हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जूलॉजी सेकंड यानी जो पेपर 2 है आपका, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स है ना, एंड बायोस्टैटिक्स। तो उसकी हम यूनिट 1 कंप्लीट कर रहे हैं जो कि है बायोटेक्नोलॉजी, जिसका सिलेबस और उससे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। इसमें भी उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ओके, तो 54 तक मैंने पार्ट 1 में कंप्लीट किए हैं और आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगी 55 से। ठीक है, नाउ द 55th इज द नेम ऑफ ड्रग यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी। ऐसे ड्रग का नेम बताइए। ठीक है, ये 2016 और 17 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो ऐसे ड्रग का नेम बताइए जो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है ना। तो दैट इज़ इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन एक तरह की बायोटेक्नोलॉजी से बनाई गई जेनेटिक इंजीनियर्ड सेल्स होती हैं, ठीक है, जो कि हमारे कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत ही यूज़फुल होती हैं। ओके, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। ओके, नाउ द 56th इज व्हाट इज ट्रू फॉर प्लाज्मिड। अब देखो, जैसा कि इसमें टिक है, अब प्लाज्मिड के लिए ट्रू क्या है, अब बाकी जो है ना, ये बाकी सारे रॉन्ग है। जैसे ए दिया है आपका फाउंड इन वायरसेस, ये भी गलत है। एंड कंटेन्स जीन्स फॉर वाइटल एक्टिविटीज, ये भी गलत है। एंड पार्ट ऑफ न्यूक्लियर क्रोमोसोम, ये भी गलत है। और इसका मेन ट्रू क्या है, वो है डी, वाइडली यूज्ड इन जीन ट्रांसफर। देखो, प्लाज्मिड का यूज हम मोस्टली किस में करते हैं, जीन ट्रांसफरिंग में करते हैं ना, ट्रांसफर करने के लिए जीन। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ द 57। अब 57 में क्या बोल रहा है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज। अब जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस होते हैं, मतलब जो एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वो किस लिए यूज होता है, तो ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये होता है यूज किस डी में, दे कैन कट डीएनए एट स्पेसिफिक बेस सीक्वेंसेस, है ना। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस होते हैं वो कट करते हैं डीएनए को, कहाँ पर, जो कि उसके स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस होते हैं वहां पर। ओके, नाउ द नेक्स्ट 58 क्या है, प्लाज्मिड आर वेक्टर फॉर जीन क्लोनिंग बिकॉज दे आर। अब वो क्या है, प्लाज्मिड वेक्टर किस लिए हैं, क्योंकि उनके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की एक्टिविटी पाई जाती है ना, वो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं अपने आप को। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, प्लाज्मिड आर वेक्टर फॉर जीन क्लोनिंग बिकॉज सेल्फ रेप्लिकेशन या सेल्फ रेप्लिकेट इन बैक्टीरियल सेल, वो बैक्टीरिया सेल में खुद को सेल्फ रेप्लिकेट कर लेते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट अब है 59। तो 59 में पूछ रहा है, जीन्स दैट आर इन्वॉल्व इन टर्निंग ऑन और ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ सेट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स आर कॉल्ड। ऐसे जीन्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं टर्निंग ऑन और टर्निंग ऑफ में, किसमें, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ सेट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स, उन्हें क्या कहते हैं, आर कॉल्ड रेगुलेटरी जीन्स। क्या होते हैं वो, रेगुलेटरी जीन्स होते हैं। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, जीन्स दैट आर इन्वॉल्व इन टर्निंग ऑन और टर्निंग ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ सेट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन आर कॉल्ड रेगुलेटरी जीन। ओके, नाउ द 60 क्या पूछ रहा है, टी आई डीएनए, टाई डीएनए और टी आई डीएनए इज फाउंड इन, किसके अंदर होता है, तो ये होता है एग्रोबैक्टीरियम के अंदर। ओके, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, टी आई डीएनए इज फाउंड इन एग्रोबैक्टीरियम। ओके, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट 61, पीसीआर इज रिलेटेड विथ। अब पीसीआर किससे रिलेटेड है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, डीएनए एम्प्लीफिकेशन से। किससे, डीएनए एम्प्लीफिकेशन में सबसे ज्यादा यूज होती है कौन सी, पीसीआर टेक्निक, ठीक है, डीएनए के एम्प्लीफिकेशन में। ओके, नाउ द नेक्स्ट 62, रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गेन्स इज ड्यू टू। जो रिजेक्शन होता है, ट्रांसप्लांटेड जो ऑर्गेन्स होते हैं वो किसके जरिए होता है, तो वो होता है टी सेल्स के जरिए। ओके, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी है ना, टी सेल्स। ओके, नाउ द 63, कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन हैज बिकम कॉमन ड्यू टू। अब देखो, जो कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन होता है, कॉर्निया क्या होता है, जो हमारी आई होती है उसकी फर्स्ट लेयर को कॉर्निया कहता है ना। तो कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन किससे होता है, किसके जरिए होता है, कॉमन क्यों है, क्योंकि ये
किसी भी इसमें मतलब किसी भी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड या ब्लड सप्लाई से रिलेटेड कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती थी, ठीक है, इसलिए ये इतना कॉमन है ना। कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन हैज बिकम कॉमन ड्यू टू, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, इट डज नॉट इन्वॉल्व इम्यून सिस्टम ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ब्लड सप्लाई। इसमें कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होता हमारे कॉर्निया में, इसलिए इसमें कोई भी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती। इट डज नॉट इन्वॉल्व इम्यूनो system due to absence of blood supply. Okay, have you understand? Now the next है हमारा 64th, CD4 receptor is associated with। अब जो CD4 रिसेप्टर होता है वो किससे एसोसिएटेड है, तो वो है एड्स से रिलेटेड, ठीक है, एड्स से एसोसिएटेड। अब एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, नाउ द नेक्स्ट। ओके, नाउ अब 65 क्वेश्चन ये पूछ रहा है, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज्ड। अब हमें बताना है कि फूड के प्रिजर्वेशन के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड बी इज द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीगैलेक्चुरोनियस, ठीक है, ये एक तरह का एंजाइम होता है पॉलीगैलेक्चुरोनियस, ठीक है, पॉलीगैलेक्चुरोनियस, ठीक है, POLYGALACTURONIASE, ठीक है, पॉलीगैलेक्चुरोनियस। ओके, नाउ द लेस प्रोडक्शन ऑफ एथिलीन, सी ऑप्शन। सो डियर इसमें सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं, ऑल ऑफ द अबव, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज, these all are used in preservation of food, antisense RNA technology, production of polygalacturonase and less production of ethylene. Okay, now the next है हमारा क्वेश्चन 66। अब 66 में क्या पूछ रहा है, which of the following is not caused by अनस्टेरिलाइज्ड नीडल्स। जो अनस्टेरिलाइज्ड नीडल्स होते हैं उनमें इसमें क्या नहीं कॉज होता, तो डियर बाकी मलेरिया जो है, हिपेटाइटिस है और एब्सेस फॉर्मेशन है, ये सभी के सभी अनस्टेरिलाइज्ड नीडल से कॉज होते हैं, बट एड्स ये अनस्टेरिलाइज्ड नीडल से कॉज नहीं होता, ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, एड्स। नाउ द नेक्स्ट 67th में क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एड्स। अब इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है एड्स के लिए। सो फर्स्ट इज द HIV कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू फूड शेयर विथ as infected person, no, this is wrong. And B, the causative HIV retrovirus enters helper T lymphocytes, thus reduced their numbers. Both are correct or only one is correct. So dear B is correct, one is wrong, ठीक है। द कॉजिटिव HIV रेट्रोवायरस, जो रेट्रोवायरस होता है वो एंटर करता है कहाँ पे, हमारी जो T लिम्फोसाइट सेल्स हैं उनमें, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है 68 में क्या है कि एंटीजन बाइंडिंग साइट इन एन एंटीबॉडी इज बाउंड बिटवीन, जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है किसी भी एंटीबॉडी की, वो किसके बीच में बाउंड होती है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, वन लाइट चेन एंड वन हेवी चेन, ठीक है, वन हैवी चेन होती है और एक लाइट चेन होती है। नाउ द नेक्स्ट है 69, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी होती है वो किस में यूज होती है, हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन किस में, सिंथेसिस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ओके, नाउ द 70 क्वेश्चन, जीन कैपेबल ऑफ मूविंग फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अनदर इज, वो कौन सा है जो जीन जो कैपेबल होता है एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पे जाने के लिए, सो डियर दैट इज ट्रांसपोसन, ठीक है, ट्रांसपोशन, हियर TRANSPOSON, ठीक है, ट्रांसपोसन, ठीक है। तो हमारा 70 का ए ऑप्शन करेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट 71, अब हम 71 डिस्कस करेंगे। तो 71 में क्या पूछ रहा है, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, जो कन्वर्जन होता है शुगर का अल्कोहल में ड्यूरिंग फर्मेंटेशन इज ड्यू टू डायरेक्ट एक्शन ऑफ, अभी किसके एक्शन के थ्रू होता है ये भी हम पहले स्टडी कर चुके हैं। तो डियर सैक्रोमाइसिस बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो हमारा फर्मेंटेशन में यूज होता है, जो शुगर को अल्कोहल में चेंज कर
करता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट 72, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू सेपरेट आरएनए। ऐसी कौन सी टेक्निक है इनमें से, जो या वेस्टर्न ब्लॉटिंग है, साउदर्न ब्लॉटिंग है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग है और ईस्टर्न ब्लॉटिंग है, जो कि यूज होती है सेपरेट करने के लिए आरएनए को। सो डियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज्ड टू सेपरेट आरएनए, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। नाउ द नेक्स्ट 73 में क्या पूछ रहा है, सिंथेसिस ऑफ जीन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड इट्स ट्रांसफर टू सेल इज कॉल्ड। अब जीन का सिंथेसिस, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में, और उसको ट्रांसफर करना, इसको क्या बोलेंगे? सो डियर दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। आपसे कोई पूछे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, तो सिंथेसिस ऑफ एनी जीन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड इट्स ट्रांसफर टू अ सेल इज कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट है हमारा 74th, हु डेवलप्ड कॉस्मेट। कॉस्मेट को किसने डेवलप किया? सो डियर कॉस्मेट को डेवलप किया कॉलिन्स और हॉर्न्स ने। ठीक है, कॉलिन्स और हॉर्न्स के नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेवलप किया कॉस्मेट को। ओके, नाउ द नेक्स्ट, जीन थेरेपी इज डन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बाय इंट्रोड्यूसिंग नॉर्मल जीन। नॉर्मल जीन के इंट्रोडक्शन से हम जीन थेरेपी करते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट 76, फर्स्ट आर्टिफिशियल now the 76 first artificial gene synthesized by, जो फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस थी वो किसके थ्रू सिंथेसाइज की गई या इंट्रोड्यूस की गई? ठीक है, तो H.G. खुराना नाम के साइंटिस्ट थे जो कि इंडियन ही थे। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, खुराना। कभी कभी H.G. खुराना या ओनली खुराना भी लिख करके आ सकता है, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन सिंथेसाइज्ड बाय, किसके, जो फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन किसके जरिए बनाया गया था? H.G. खुराना ने बनाया था उसको। नाउ द नेक्स्ट, बीटी कॉटन हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय। अब जो बीटी कॉटन है वो किसने प्रोड्यूस किया था? तो बीटी कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय क्लोनिंग ऑफ बीटी जीन और साउदर्न ब्लॉटिंग ऑफ बीटी जीन। इसमें दो ऑप्शंस करेक्ट है, दो टिक कर दिए हैं इसमें, बट देखो जो बीटी कॉटन है वो प्रोड्यूस होता है क्लोनिंग ऑफ बीटी जीन से। ठीक है, सी इसमें रॉन्ग है एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बीटी कॉटन हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय क्लोनिंग ऑफ बीटी जीन। ओके, नाउ द नेक्स्ट 78 में क्या पूछ रहा है, रिमूवल ऑफ थाइमस ऑफ अ न्यू बॉर्न शैल लीड टू फेलियर टू प्रोड्यूस टी लिम्फोसाइट। देखो जो थाइमस होता है किसी भी न्यू बॉर्न में, ठीक है, उसमें से मतलब हम उसमें प्रोड्यूस नहीं कर सकते टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, बाकी ये बीटा लिम्फो जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, बेसोफिल्स हैं, इनको प्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन ये टी लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता किसी भी न्यू बॉर्न में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट 79, HIV अटैक ऑन। HIV किस पे अटैक करता है? HIV अटैक्स ऑन हाइपर टी सेल्स, ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द 80, ठीक है, अभी हम 80 डिस्कस करेंगे। जो कुफर सेल्स होते हैं, कुफर सेल्स आर फाउंड इन, तो डियर कुफर सेल्स भी बोल सकते हैं, तो दे आर फाउंड इन लीवर। हमारे लीवर में कुफर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाउ द 81, विडॉल टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। जो विडॉल टेस्ट होता है वो किसके डायग्नोसिस के लिए टेस्टिंग में यूज होता है, मतलब किसके डायग्नोसिस के लिए यूज होता है? तो डियर दैट इज यूज्ड इन टाइफाइड। किस में यूज होता है? टाइफाइड में। विडॉल टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड। ओके, नाउ द 82, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज ड्यू टू एन एलर्जिक रिएक्शन। कौन सी डिसीज है जो होती है किसी भी एलर्जिक रिएक्शन से? तो वो है हे फीवर। ठीक है, बाकी स्किन कैंसर और एंटेरिक फीवर एंड ये गिटर ये सब नहीं होते, लेकिन जो हे फीवर है, ठीक है, ये होता है एक एलर्जिक रिएक्शन के थ्रू। ओके, नाउ द 83, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अब क्या है? एडिशन और रिमूवल ऑफ जीन्स। ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी नहीं है, एंड स्टडी ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन ये भी नहीं है, एंड नन ऑफ द अबव। नो, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, एडिशन और रिमूवल ऑफ जीन्स। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? एडिशन एंड रिमूवल ऑफ जीन्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट है हमारा 84, शिप डॉली वॉज प्रोड्यूस्ड बाय। अब देखो जो शिप डॉली है ना, शिप डॉली वॉज प्रोड्यूस्ड बाय, अब किसने करा था इसका प्रोडक्शन?
शिप डॉली का। सो डियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू जो शिप डॉली है वो प्रोड्यूस्ड हुई थी। ओके, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन। ओके ओके, नाउ द 85th, ठीक है 85th में क्या बोल रहा है, व्हाट इज सुपर माउस। सुपर माउस क्या होता है? सो डियर साइंटिस्ट ने एक ऐसा माउस बनाया है, ठीक है, जो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, ठीक है, और ट्रांसजेनिक है, तो ऐसे माउस को ही हम सुपर माउस कहते हैं। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, जेनेटिकली इंजीनियर ट्रांसजेनिक माउस इज नोन एज सुपर माउस। ओके, नाउ द 86th, अब 86 में क्या पूछ रहा है कि सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स ऑन हीटिंग बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड between N2 bases, N2 मीन्स नाइट्रोजनस बेसिस इज कॉल्ड। अब ऐसी कौन सी प्रोसेस है, मतलब जो सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स होता है, ठीक है, हीटिंग करने पर जो उनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं, नाइट्रोजन जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनके, तो उसे क्या बोलते हैं? सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, उसे बोलते हैं डीनेचुरेशन। ओके, व्हाट? डीनेचुरेशन, ठीक है, डीनेचुरेशन कहते हैं, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द 87, हु डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब किसने डिस्कवर करा था एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को? तो डब्ल्यू आर्बर ने किया था, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। हु डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम? डब्ल्यू आर्बर, ठीक है। नाउ द 88, मॉलिक्यूलर सीजर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, ये तो हमें पहले ही पता है कि कट करने के लिए जो स्ट्रैंड्स होते हैं उनके स्पेसिफिक एंड्स होते हैं बेसिस के, वो कौन यूज होता है? तो यूज होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, तो इसे हम एक तरह की मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। ओके, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट है हमारा 89, ठीक है, 89 में क्या पूछ रहा है कि हिस्टामाइंस आर सेक्रेटेड बाय, जो हिस्टामाइंस होती हैं वो किससे सेक्रेटेड होती हैं? सो डियर वो सेक्रेटेड होती हैं मास्ट सेल से, ठीक है, मास्ट सेल्स। नाउ तो 90, वर्ल्ड एड्स डे, ये तो सभी को पता है, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 दिसंबर। ओके, नाउ द 91, द प्रीफिक्स बीटी मीन्स, प्रीफिक्स बीटी का मीन्स क्या है? बीटी मतलब बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस, ठीक है, बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस, ठीक है, और प्रीफिक्स बीटी मीन्स बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस। ओके, नाउ द 92, इसमें क्या पूछ रहा है? इली लिली एंड CO को इज फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है? फर्स्ट इज प्रोड्यूसिंग ह्यूमन इंसुलिन एंड बी इज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियल इंसुलिन, जिसे हम ह्यूमुलिन भी बोलते हैं, ठीक है, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एली लिली एंड CO इज फेमस फॉर both A and B, producing human insulin and producing bacterial insulin or humulin. Okay, now the next है हमारा 93, what is plasmid? प्लाज्मिड किसे कहते हैं? तो प्लाज्मिड इज अ सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोलर DNA इन बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया में एक सर्कुलर गोल क्रोमोसोमल DNA होता है, उसे हम कहते हैं, ठीक है, प्लाज्मिड। यही है व्हाट इज द प्लाज्मिड, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA in bacteria. Okay, now the 94th, which one is called as gene taxi? अब gene taxi किसे कहते हैं? जीन क्लोनिंग जब होती है उसमें, so which one is called as gene taxi during gene cloning? So the correct option is plasmid, D is the correct answer, ठीक है, D प्लाज्मिड होता है जिसे हम जीन टैक्सी बोलते हैं जीन क्लोनिंग के समय। क्यों? क्योंकि यही तो कैरी करके ले जाता है DNA को। ओके, जो सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है बैक्टीरिया में, वो एक तरह के टैक्सी का वर्क करता है क्योंकि कैरी करके ले जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज 95th, इसमें क्या पूछ रहा है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्ट एज, अब ये तो हमें पता है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम क्या होता है? जो स्पेसिफिक साइट्स होते हैं DNA के, उन्हें कट करने का, है ना। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, कट द DNA मॉलिक्यूल्स एट स्पेसिफिक साइट्स। ओके, नाउ द 96, पैथोजेन इज डिस्ट्रॉयड थ्रू, जो पैथोजेंस होते हैं ना, पैथोजेंस मतलब बैक्टीरिया जो हमारे ऊपर अटैक करते हैं, है ना, वो किसके थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म किए जाते हैं? तो लिम्फ टिश्यू के थ्रू, जो लिम्फ टिश्यू होते हैं हमारे, उनके थ्रू ये क्या करते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय किए जाते हैं, खत्म किए जाते हैं, ठीक है। नाउ द 97, फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल वॉज, जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल था वो था मॉली, ठीक है, मॉली, MOLLY, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द 98, अब 98 में क्या पूछ रहा है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखो, एंजाइम इज ऑल्सो अ टूल, लिंकर डीएनए ये भी टूल है, और क्लोनिंग वेक्टर ये भी टूल है, लेकिन एल्गे इज नॉट अ टूल फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ द 99। अब 99 में क्या पूछ रहा है कि पीसीआर, पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन, किस में यूज होता है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, जीन एम्प्लीफिकेशन में, ये 2017 में रिपीट हुआ है। PCR is used in polymerase chain reaction is used in gene amplification. Okay, now the 100, interferon was isolated by, interferon was isolated by, किससे किससे आइसोलेट होता है ये, किसने किया था इसके बारे में आइसोलेशन इसका बताया था, डिस्कवर किया था इंटरफेरोन को, तो वो डिस्कवर किया था आइसेक्स एंड लिंडेमैन ने। ठीक है, किसने, आइसेस, सी इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी आइसेक्स एंड लिंडेमैन ने डिस्कवर किया था किसको, या आइसोलेट किया था इंटरफेरोन को। ठीक है, नाउ द लैब में आइसोलेट किया था। नाउ द 101 हु क्रिएटेड द सुपरबग फॉर क्लोनिंग ऑयल स्पिल्स। ठीक है, किसने किया था सुपरबग को क्रिएट, तो क्लीनिंग के लिए जो ऑयल स्लिप्स होते हैं या ऑयल स्पेल्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए, तो डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती ने किया था। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। हु क्रिएटेड द सुपरबग फॉर क्लीनिंग ऑयल स्पेल्स, डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती। ठीक है, नाउ द 102 डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप करी थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ने, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डिस्कवर करा था एलेक जेफरी ने। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, एलेक जेफरी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय एलेक जेफरी। ठीक है, थोड़ा सा मेरे से बोलने की मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो आप उस पर फोकस ना करें, इस पे अपने एमसीक्यूज पे फोकस करें। हु क्रिएटेड द सुपरबग फॉर क्लीनिंग ऑयल स्पिल्स, डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती, एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय एलेक जेफरी। ओके, नाउ 103 एग्जाम्पल ऑफ जीन थेरेपी इज, एग्जाम्पल ऑफ जीन थेरेपी इज, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, introduction of genes for adenosine deaminase in person suffering from severe combined amino deficiency। ठीक है, क्या होता है एग्जाम्पल ऑफ जीन थेरेपी, SDIC इसकी शॉर्ट फॉर्म है, और हम लॉन्ग फॉर्म में बोल सकते हैं सेवियर कंबाइंड अमीनो डिफिशियंसी। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ जीन्स फॉर एडेनोसाइन डीएमिनेज इन पर्सन सफरिंग फ्रॉम सवेयर कंबाइंड अमाइनो डिफिशियंसी, SDIC, ये एक तरह का जीन थेरेपी का एग्जाम्पल है। ओके, नाउ द 104 प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन इज, जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है वो कौन सा है, तो वो थाइमस है। थाइमस इज द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। ओके, आई होप यू मे अंडरस्टैंड। ओके, नाउ हमारा क्वेश्चन है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक इज यूज टू, जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है वो किस में यूज होती है, सो डियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, आइसोलेट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग किस में यूज होती है, आइसोलेशन ऑफ प्रोटीन में, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसका। ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक इज यूज्ड टू आइसोलेट प्रोटीन के आइसोलेशन में ये यूज होती है। नाउ द 106 हु आइसोलेटेड इंटरफेरोन, अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसने किया था, तो आइसोजैक और लिंडेमैन ने, किसने, ए एंड बी, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। ठीक है, ए और बी दोनों ने किया था, आइसोजैक और लिंडेमैन ने। और नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 हाइब्राइडोमा इज बायोटेक्निक विच इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ, अब देखो इसमें थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा, जो हाइब्राइडोमा है वो एक बायोटेक्निक है। ठीक है, जो किसके फ्यूजन के लिए यूज होती है, तो वो यूज होती है माइलोमा सेल्स होते हैं ना, जो माइलोमा सेल्स होते हैं विद बी सेल्स, बीटा सेल्स के साथ, उनमें यूज होती है। तो हाइब्राइडोमा इज बायोटेक्निक which involves fusion of the myeloma cells with B cells। ठीक है, D is the correct option, myeloma cells with B cells। okay, B cells। okay, myeloma cell with B cell, D is the correct option, 107 का D correct option है। now 108 इसमें क्या पूछ रहा है, in DNA fingerprinting
इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर मैच्ड। अब बताओ इन्हें कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन सा सीक्वेंस मैच हो रहा है। ठीक है, 108 क्वेश्चन है। इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर मैच्ड। सो डियर, सैटेलाइट डीएनए, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, मिनी सैटेलाइट डीएनए एंड मॉडरेटली रेपिटिव डीएनए। तो इसमें कौन सा मैच हो रहा है? सी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मिनी सैटेलाइट डीएनए यूज किया जाता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। एंड करेक्ट मैच इज, सीक्वेंस का करेक्ट मैच क्या है? मिनी सैटेलाइट एक तरह का डीएनए है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट 109, इसमें क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटालाइसिस द फॉर्मेशन ऑफ the formation of phosphodiester bond between adjacent phosphate and hydroxyl group। ठीक है, दिस इज ग्रुप ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। तो हमें ये बताना है कि कौन सा एंजाइम है इनमें से, टिक भी है, सिंथेसेज है या पॉलीमरेज है 1 या पॉलीमरेज 2 है या लाइगेज है, जो कैटालाइज करता है किसको? फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके बीच में? बिटवीन एडजेसेंट फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं उसमें जो एडजेसेंट फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं उनमें कौन सा एंजाइम यूज होता है उसमें, जो उनके बॉन्ड्स होते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लाइगेजेस एंजाइम आर यूज्ड इन catalysis the formation of phosphodiester bond between adjacent phosphate and hydroxyl group of DNA nucleotides। ठीक है, तो 109 का बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट है 110। इसमें क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ cDNA। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ cDNA। ठीक है, नाउ द 111, द बैक्टीरिया जनरली यूज फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग इज। कौन सा बैक्टीरिया है? हम पहले भी कर चुके हैं, एग्रोबैक्टीरियम। विच बैक्टीरिया? एग्रोबैक्टीरियम। ओके, नाउ द 112, PVR 322 हैज विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्शन मार्कर्स। ठीक है, तो कौन सा? AMPR होता है और TETR होता है। ठीक है, ऊपर R लिखा होता है AMP के ऊपर R एंड TET ऊपर लिखा होता है R। सो बोथ A and B, C इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज विच आर। कौन से होता है ट्रांसजेनिक? फॉरेन डीएनए इन ऑल इट्स सेल्स, जिनके अंदर, सभी के अंदर फॉरेन डीएनए होता है। ठीक है, उनकी सारी सेल्स के अंदर, उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। आर दोज एनिमल्स विच हैव क्या? फॉरेन डीएनए इन ऑल इट्स सेल्स। ओके, सो डियर, आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और इसका एक पार्ट और बचा है जो हम आज या कल में आपको शो करेंगे। ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगी। तब तक के लिए आप इन्हें ही पढ़ें और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।